हेलो स्टूडेंट। तो अब हम सब कांस्टेंट वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और हम यहाँ लिख रहे हैं इंट a इक्वल टू 100। और ये इंट a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और हम ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा printf प्रिंट डबल कोट के अंदर /n और कैपिटल A इक्वल टू %d कॉमा a सेमीकॉलन। और इंट a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और हम ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं और a का वैल्यू 100 है तो मेरा आउटपुट कैपिटल A इक्वल टू 100 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और अगर आप इस ग्लोबल वेरिएबल पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लेंगे तो हमने यहाँ कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया। तो अब ये इंट a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और इस ग्लोबल वेरिएबल को हमने कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के इसको कांस्टेंट कर दिया। मतलब a का वैल्यू 100 पे फिक्स हो गया और अब हम a के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और आप यहाँ पे a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो a का वैल्यू 100 आपको प्रिंट हो जाएगा। तो आपको आउटपुट आएगा कैपिटल A इक्वल टू और a का वैल्यू 100। तो आउटपुट देख लीजिए, आपको आउटपुट आ गया कैपिटल A इक्वल टू 100। तो हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के कांस्टेंट कर दिया है। और अब हम सब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम कांस्टेंट हटा दिए। और अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू 200 लिख देंगे तो क्या आउटपुट आएगा। ये तो पता है कि इंट a इक्वल टू 100 ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और a इक्वल टू 200 क्या है। तो a इक्वल टू 200 को आप मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं मतलब इस a पे किसी भी तरह का डेटा टाइप नहीं है, इंट फ्लोट डबल किसी तरह का डेटा टाइप नहीं है और ये a ऊपर में डिक्लेयर हो रहा है। मतलब ये तो ग्लोबल वेरिएबल है ही और आप a इक्वल टू 200 को मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो a इक्वल टू 200 भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है। और आपको पता है कि ग्लोबल ग्लोबल को चेंज करता है। मतलब ये 200 100 को चेंज करके यहाँ पे 200 कर देगा और आप मांगेंगे तो आपको यहाँ 200 प्रिंट होगा। क्लियर। तो ये 200 ऊपर जाएगा और यहाँ 100 को हटा के 200 कर देगा और अब वहां 100 नहीं रहा, वहां पे 200 रहा और आपने मांगा तो ये आपको लाके यहाँ दे दिया। ठीक है। और हम प्रोग्राम को रन किए तो आपको आउटपुट आ गया कैपिटल A इक्वल टू 200। तो अभी हम देखे थे कि a का वैल्यू 100 आ रहा था और अब a का वैल्यू 200 आ रहा है। मतलब ग्लोबल के वैल्यू वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल का वैल्यू कोई चेंज नहीं करे तो हम उस पर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट कर दिए तो अब ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया और इसके वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जबकि a इक्वल टू 200 इस 100 को मॉडिफाई करने का कोशिश करेगा तो आपको क्या आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर। क्योंकि ये 100 अब कांस्टेंट लग गया है तो कांस्ट कीवर्ड लगने से अब ये 100 a का वैल्यू फिक्स हो चुका है, इसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि a इक्वल टू 200 इसके वैल्यू को मॉडिफाई करने का काम करेगा और आपको एरर आ जाएगा। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ गया और एरर क्या बोल रहा है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए। जो वेरिएबल ए में वैल्यू असाइन किया गया है उसके वैल्यू को आप रीड कीजिए, प्रिंट कीजिए, उसके वैल्यू को चेंज नहीं कीजिए। और ए इक्वल टू 200 आपको 100 को चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो आपको एरर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। और अगर हम यहाँ पे इंट लगा दें तो इंट लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, अब ये लोकल बन गया। जब आप a को यहाँ डिक्लेयर करेंगे तो जैसे ही आप a को डिक्लेयर करते हैं तो अब ये आप मेन फंक्शन के अंदर a को डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये आपका a इक्वल टू 200 मेन का लोकल हो गया। अब आपके पास मेन के अंदर भी a है और मेन से बाहर भी a है तो मेन से बाहर वाले को हम ग्लोबल कहते हैं
और मेन के अंदर जो डिक्लेयर हुआ है उसको लोकल कहते हैं। मतलब आपके पास ए नाम से लोकल भी है और ए नाम से ग्लोबल भी है, और लोकल को ग्लोबल से कोई मतलब नहीं और ग्लोबल को लोकल से कोई मतलब नहीं। मतलब अब आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। और अगर आपके पास लोकल और ग्लोबल दोनों हो तो किसको यूज करेंगे? तो लोकल को यूज करेंगे। जैसे आपके घर में डॉक्टर हो और घर के बाहर भी डॉक्टर हो, तो सबसे पहले किस डॉक्टर को पकड़ेंगे? घर वाले डॉक्टर को पकड़ेंगे, मतलब लोकल डॉक्टर को पकड़ेंगे। तो यहाँ आपका ए का वैल्यू 200 आएगा। ठीक है, और कैसे आएगा? तो अब ये आपको ए का वैल्यू 200 इसको दे रहा है। और अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो कैपिटल ए इजकल टू 200 आउटपुट आ गया। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रहा है? और अगर आप कहेंगे कि हम लोकल को भी कांस्टेंट कर दे और ग्लोबल को भी कांस्टेंट कर दे, एकदम कर सकते हैं। आपका ग्लोबल तो कांस्टेंट है ही, अगर आप लोकल को भी कांस्टेंट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोकल को ग्लोबल से कोई मतलब नहीं और ग्लोबल को लोकल से कोई मतलब नहीं, तो आप दोनों को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा के आपको लोकल को भी कांस्टेंट कर दिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको आउटपुट अभी भी ए इजकल टू 200 आएगा। ये देखिए, कोई एरर नहीं आ रहा है। यहां तक बात समझ में आया? और अगर आप बोलेंगे कि हमको लोकल के भी वैल्यू प्रिंट करवाना है और ग्लोबल का भी वैल्यू प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे दोनों जगह प्रिंटफ रख दिए। तो आपको 5 नंबर से पहले ए का वैल्यू 100 है, तो यहाँ आपको 100 आ जाएगा। और अब 7 नंबर पे प्रिंट करवा रहे हैं तो 7 नंबर से पहले ए का वैल्यू 200 है, 200 आएगा। हम यहाँ पे A1 कर देते हैं, इसको हम A2 कर देते हैं डिफरेंस के लिए कि किसका वैल्यू कब आ रहा है। और अब हम प्रोग्राम को रन किए तो आप देख सकते हैं A1 इजकल टू 100, A2 इजकल टू 200 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे a इजकल टू 500 कर दिए तो आउटपुट क्या आएगा? तो आपको पता है कि जब आप मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, डेटा टाइप लगा देते हैं किसी वेरिएबल पे, तो वो तो लोकल वेरिएबल होता ही है। उसके नीचे जितने भी ए आएंगे सब लोकल। मतलब कि ए इजकल टू 200 तो लोकल है ही, और ए इजकल टू 500 भी लोकल है, और लोकल लोकल को चेंज करता है। मतलब ये 500 200 को चेंज करने की कोशिश करेगा और आपको एरर आ जाएगा, क्योंकि ये ए इजकल टू 200 आपका कांस्टेंट है, इसके वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ए इजकल टू 200 भी लोकल है और 500 भी लोकल है, और 500 200 को चेंज करने का कोशिश करेगा। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आपको एरर आ गया। तो आप देख सकते हैं एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, और आपको 500 पे एरर आ रहा है। तो अभी आपने देखा था कि जब हम 500 नहीं दिए थे तो एरर नहीं आ रहा था, और जैसे ही हमने 500 लगाया, ए इक्वल टू 500 लगाया, तो आपको एरर आ गया। क्लियर है? तो आपको ये वैल्यू ए इक्वल टू 500 200 को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहां से कांस्टेंट हटा दें तो अब आपका एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर हम यहां से कांस्टेंट हटा दिए तो इंट ए इक्वल टू 200 तो आपका लोकल है, और अब आप a इक्वल टू 200 को मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि इस पे कांस्टेंट नहीं लगा है। तो ये 500 क्या करेगा? 200 को चेंज करके अब 500 कर देगा, और आपको यहाँ पे आउटपुट आएगा a2 इक्वल टू 500। तो ये देख लीजिए, लोकल लोकल को चेंज करेगा तो आपको ये 500 200 पे जाएगा, और वहां 200 को हटा के वहां 500 पे रख देगा। और आपने मांगा तो ये आपको वैल्यू यहां से लाके यहां दे देगा। क्लियर? देख लीजिए, तो A1 इजकल टू 100 और A2 इजकल टू 500। क्लियर है? हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे a इजकल टू 500 लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? तो आपको पता है कि इंट a इक्वल टू 200 ये आपका लोकल वेरिएबल है, और इससे ऊपर
a इक्वल टू 500 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और कॉन्स्ट इंट a इक्वल टू 100 ये भी ग्लोबल है। तो कॉन्स्ट इंट a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और a इक्वल टू 500 भी ग्लोबल है। और आपको पता है कि ग्लोबल ग्लोबल को चेंज करता है, तो ये 500 100 को चेंज करने की कोशिश करेगा और आपको एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंट a क्योंकि इंट a इक्वल टू 100 ये आपका कांस्टेंट है और a के वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जबकि a इक्वल टू 500 100 के वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है। तो आप जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे तो आपको एरर आ गया। तो आपको सेम बता रहा है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए। तो आप वेरिएबल ए को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल आप रीड कीजिए, प्रिंट कीजिए। तो ये चीज समझ में आया? हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 100 और अब हम लिख रहे हैं कॉन्स्ट लॉन्ग एल इक्वल टू 600 कॉन्स्ट प्लॉट एक्स इक्वल टू 23.77 कॉन्स्ट डबल y इक्वल टू 123.785 कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। और फिर हम यहाँ लिख रहे हैं कॉन्स्ट कैर सी एच इक्वल टू सिंगल कोट में डॉलर। और अब ये हमारे सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल हैं और सारे ग्लोबल वेरिएबल को हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके सबको कांस्टेंट कर दिया है। और अब हम यहाँ पे बारी बारी से सबके वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट डबल कोट स्लैश एन कैपिटल एल इक्वल टू परसेंट एल डी कॉमा एल प्रिंट डबल कोट स्लैश एन कैपिटल एक्स इक्वल टू परसेंट एफ कॉमा एक्स प्रिंट डबल कोट स्लैश एन कैपिटल वाई इक्वल टू परसेंट एल एफ कॉमा वाई प्रिंट डबल कोट स्लैश एन कैपिटल सी एच इक्वल टू परसेंट सी कॉमा सी एच। और अब हम यहाँ पे सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल को वन बाय वन प्रिंट कर रहे हैं, है ना? तो आप सारे ग्लोबल वेरिएबल को वन बाय वन यहाँ प्रिंट कर सकते हैं और ये सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो ये अब हमारे सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल हैं और सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल को हमने कांस्टेंट कर दिया है और बारी बारी से हम सारे वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आप सारे ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को यहाँ प्रिंट करवा के देख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि सेम नाम से आपका लोकल भी हो जाए तो आप सेम नाम से यहाँ लोकल भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लोकल भी सेम नाम से रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब मेरे पास लोकल है और ग्लोबल है तो अभी किसका वैल्यू आ रहा है? तो हम क्या करते हैं कि अभी हम लोकल के वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो ऊपर 100 है तो यहाँ पे 200 कर दिए। ऊपर में लॉन्ग का वैल्यू 600 है तो यहाँ पे हम 700 कर देते हैं। ऊपर में फ्लॉट का वैल्यू 23.77 है तो यहाँ पे हम वैल्यू प्लॉट का चेंज करके 68.45 कर देते हैं। और ऊपर में ग्लोबल का वैल्यू 123.785 है और हम यहाँ पे डबल का वैल्यू चेंज करके कोई और वैल्यू रख देते हैं। उसी तरह से हम नीचे कैर का वैल्यू डॉलर हटा के हैश कर दिए। और आप देखेंगे कि अब आपके पास ग्लोबल वेरिएबल भी सेम नाम से है
और लोकल वेरिएबल भी सेम नाम से है। और आपको पता है कि ग्लोबल को लोकल से कोई मतलब नहीं और लोकल को ग्लोबल से कोई मतलब नहीं। क्लियर? और जब हमारे पास लोकल भी सेम नाम से हो और ग्लोबल भी सेम नाम से हो तो किसको यूज करेंगे? लोकल को यूज करेंगे। सेम उसी तरह से जैसे अगर हमारे घर में डॉक्टर हो और घर से बाहर भी डॉक्टर हो तो हम किस डॉक्टर को सबसे पहले पकड़ेंगे? घर के डॉक्टर को पकड़ेंगे, लोकल के डॉक्टर को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे वैल्यू लोकल वेरिएबल के आएंगे, इनका आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ आपको सारे लोकल वेरिएबल के वैल्यू डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको लोकल भी आए और ग्लोबल भी आए तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसी प्रिंटफ को आप कॉपी कर लीजिए और अब आप ऊपर में प्रिंट कर लीजिए। तो अब ये आपको ग्लोबल के सारे वैल्यू देगा। तो ऊपर वाला प्रिंटफ ये सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू देंगे और नीचे का प्रिंटफ आपको सारे के सारे लोकल वेरिएबल का वैल्यू देगा। तो आप यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। ये देख लीजिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो अभी तक हमने ये देखा कि कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम किसी भी ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते हैं। और अब हम सब हैश डिफाइन के मदद से भी वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते हैं। और अब हम सब हैश डिफाइन के हेल्प से कैसे किसी वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते हैं, अब हम सब ये देखने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं हैश DEFINE डिफाइन और उसके बाद x स्पेस और कोई भी वैल्यू, तो हमने 100 रख दिया। और इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं प्रिंटफ डबल कोड स्लैश n और यहाँ लिखा हमने कैपिटल X इक्वल टू %d कॉमा x। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है हैश डिफाइन स्पेस x स्पेस 100 और यहाँ पे हम किसी भी डेटा टाइप को नहीं लिख रहे हैं, मतलब इंट फ्लोट डबल कैर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ना इक्वल टू ना सेमी कॉलम, बस ये हैश डिफाइन लिखे हैं। आप यहाँ पे जब हैश डिफाइन लिखते हैं तो ये हैश डिफाइन इस x को बताता है कि आप यहाँ पे जिस तरह का वैल्यू लेंगे ये x उस तरह के वैल्यू को कंटेन करेगा। और ये अभी इंटीजर है तो अभी ये x इंटीजर के वैल्यू को कंटेन कर रहा है, तो इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे %d लिख रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देंगे तो ये इंटीजर वैल्यू रख लेगा, आप यहाँ पे पॉइंट वाला वैल्यू देंगे तो ये पॉइंट वाला वैल्यू रख लेगा, आप यहाँ पे कैरेक्टर वाला वैल्यू देंगे तो ये कैरेक्टर के वैल्यू को रख लेगा। ठीक है? तो अभी हमने इंटीजर वैल्यू दिया है तो ये आपको इंटीजर वैल्यू 100 प्रिंट करेगा। तो आप ये देख सकते हैं x इक्वल टू 100 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इस 100 को हटा के कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू डेसिमल वैल्यू रखेंगे तो ये पॉइंट वाला वैल्यू डेसिमल वैल्यू रखेगा। अब हम यहाँ इस x में पॉइंट वाला वैल्यू रख रहे हैं और आपको पता है कि पॉइंट के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आप %f का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे %f लिख लिए और x का वैल्यू है 34.78। अब हम इस प्रोग्राम को रन किए तो आप देख सकते हैं कि आपको आउटपुट 34.78 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ x में जिस तरह का वैल्यू देंगे ये x उस तरह के वैल्यू को कंटेन कर लेगा। मतलब ये हैश डिफाइन इस x को बताता है कि आप जिस तरह के वैल्यू को देंगे ये x उस तरह के वैल्यू को कंटेन कर लेगा। अगर आप अभी इंटीजर दिए थे तो इंटीजर के वैल्यू को रख रहा था, अभी आपने पॉइंट वाला वैल्यू दिया तो पॉइंट वाला वैल्यू रख लेगा। और अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर के वैल्यू को देंगे तो कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आप %c का यूज करते हैं, है ना? तो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो x का वैल्यू डॉलर आएगा। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू आपको यहाँ डॉलर आ गया। मतलब ये हैश डिफाइन ये बताता है कि आप यहाँ पे जिस तरह का वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में जिस तरह के वैल्यू आप देंगे ये वेरिएबल उस तरह का बकेट बन जाएगा। मतलब आप यहाँ इंटीजर देंगे तो इंटीजर वैल्यू रखने वाला बकेट बन जाएगा, अगर यहाँ आप फ्लोट देंगे तो ये x आपको फ्लोट वाला बकेट बन जाएगा, और अगर आप यहाँ कैरेक्टर वैल्यू देते हैं तो ये x आपको कैरेक्टर वाला बकेट बन जाएगा। और आप यहाँ से 1 बाय 1 सबको प्रिंट करके देख सकते हैं।
यहाँ तक समझ में आया? हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं हैश डिफाइन स्पेस एक्स स्पेस और यहाँ 100 लिख दिए। उसके बाद हैश डिफाइन स्पेस वाई और यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू लिख दिया। फिर हैश डिफाइन स्पेस जेड और कोई भी हमने सिंगल कोट में वैल्यू ले लिया। और अब हम इन सारे वैल्यू को बारी बारी से प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में डबल कोट स्लैश एन और यहाँ पे कैपिटल एफ इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एक्स सेमी कॉलम। फिर प्रिंट एफ डबल कोट स्लैश एन और फिर यहाँ पे कैपिटल वाई इक्वल टू परसेंट एफ कॉमा वाई और उसके बाद प्रिंटफ डबल कोट स्लैश एन कैपिटल जेड इक्वल टू परसेंट सी और यहाँ पे हमने जेड रख दिया। तो इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए परसेंट डी का यूज करेंगे, कैरेक्टर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए परसेंट सी का यूज करेंगे और फ्लोट के वैल्यू को पॉइंट वाले वैल्यू को प्रिंट करने के लिए परसेंट एफ का यूज करेंगे। और हम बारी बारी से सारे वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर के वैल्यू डिस्प्ले हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? और अब हम ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है ना? तो आप देखिए कि आप यहाँ हैश लगाए हैं, तो हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। प्री मतलब पहले और प्रोसेस करना, किसको प्रोसेस करना? तो इस लाइब्रेरी फाइल को लोड करना, प्रोसेस करना, स्टार्ट करना। और नीचे वाला है आपको इस लाइन को प्रोसेस करने का काम करता है, स्टार्ट करने का काम करता है। और डिफाइन इस एक्स को डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? कि आप यहाँ पे जिस तरह के वैल्यू को देंगे ये एक्स उस तरह का वैल्यू ले लेगा। फिर ये हैश आपको प्री प्रोसेसर है, मतलब इसको लोड करने का काम करेगा। और ये डिफाइन इसको y को डिफाइन करता है कि आप इस y में जिस तरह के वैल्यू को देंगे ये y उस तरह के वैल्यू को कंटेन कर लेगा। उसी तरह से ये हैश आपका प्री प्रोसेसर है और ये प्री प्रोसेसर इसको प्रोसेस करने का काम करता है, स्टार्ट करने का काम करता है। और डिफाइन ये डिफाइन करता है कि आप इस जेड के अंदर जो भी वैल्यू देंगे उस तरह के वैल्यू को ये जेड रख लेगा। और बारी बारी से हमने यहाँ पे सबको प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आया? और आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और अब हम सब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब हम ये दो लाइन यहाँ से हटा दे रहे हैं और यहाँ लिखा है हैश डिफाइन एक्स स्पेस 100 और आप इसके वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। और अगर आप यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू 200 तो क्या आउटपुट आएगा? और जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि x नाम से ऊपर आपने हैश डिफाइन में x नाम से एक वेरिएबल रख दिया है और ये x इक्वल टू 200 आप इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एरर आ गया। समझ में आया? तो अगर आप x नाम से ऊपर हैश डिफाइन में कोई वेरिएबल बना चुके हैं तो उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इंट लगा देंगे तो अब x नाम से यहाँ एक लोकल वेरिएबल हो गया। और अभी भी आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि ये हैश एक तरह से प्री प्रोसेसर की तरह काम करता है, बनाया हुआ यूजर का है, मगर ये हैश क्या करता है कि आपके इस लाइब्रेरी फाइल को लोड करने का काम करता है, स्टार्ट करने का काम करता है। और जिस समय आपका ये लाइब्रेरी फाइल लोड होता है, स्टार्ट होता है, तो ये भी हैश आपको इस एक्स को उसी समय लोड करने का काम करता है जिस समय आपका ये लाइब्रेरी फाइल लोड होता है। और ये डिफाइन आपको डिफाइन करता है कि एक्स में आप जिस तरह का वैल्यू देंगे ये एक्स उस तरह का वैल्यू ले लेगा। तो आपको ये हैश क्या करता है? इसको प्रोसेस करने का काम करता है और आपके लिए एक मेमोरी क्रिएट करता है और उस मेमोरी का नाम x रखा और उस पर 100 रख दिया। और आप
उस x नाम से दूसरा लोकल नहीं बना सकते हैं। मतलब कि जब आप हैश डिफाइन में कोई भी वेरिएबल बनाएँगे, तो उस जैसा ना आप लोकल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, केवल आप प्रिंट कर सकते हैं उसके वैल्यू को। तो आप जैसे ही इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एरर आ गया। तो आप x नाम से दूसरा कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? आप यहाँ x के जगह y कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मगर x नाम से नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और आप जब जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे, तो आपको x का वैल्यू 100 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 100 आ रहा है। और अगर आप चाहेंगे तो x और y दोनों का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम यहाँ x और y दोनों को प्रिंट कर रहे हैं, और आप यहाँ पे x और y दोनों आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आया कि हैश डिफाइन कैसे काम करता है। तो अब ये चीज समझ में आया कि आप कांस्टेंट किस तरह से लगा सकते हैं, हैश डिफाइन कैसे यूज कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट करने के बाद उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा कांस्टेंट चैप्टर, और नोट्स में है आपका कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जो भी आपका कांस्टेंट वेरिएबल होगा, जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।